जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये देखिए श्रेष्ठा योजना क्लास 11th का पेपर है और ये देखिए ओरिजिनल पेपर है और इस बुकलेट में 32 पेजेस हैं। तो जब आपको टेस्ट पेपर मिले तो ध्यान दीजिएगा कितने हैं। और ये देखिए कोड सी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा 4 कोड के पेपर बनते हैं, क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस प्रश्न जो है आगे पीछे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं 3 आवर है और यहाँ पर गणित के 30 सवाल, विज्ञान के 20 सवाल, सामाजिक विज्ञान के आपके 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 25 सवाल। तो मैं प्रयास करूँगा इसी वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएं। और हम लोग आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये देखिए हमेशा मैथ्स से ही स्टार्ट होगा आपका। मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग में रहते हैं और कुछ तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे यहाँ पूछ लिया साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। और आप जैसा जानते हैं कुछ भी करने की बाकी वैल्यूज़ की तो निकालने का आवश्यकता ही नहीं है। साइन जो 0 डिग्री होता है आपको पता है उसका वैल्यू 0 होती है। अगर 0 में कोई भी हम नंबर मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा हमेशा। तो ये साफ है कि इसका आंसर 1 है। तो कुछ चालाकी वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और मैथ्स को बताने के पहले, मैथ्स भी हम लोग कवर करेंगे, इसको बताने के पहले आइए कुछ हम लोग साइंस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि ये बच्चों जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम ऑथेंटिक इसका आंसर है। और इसको आप ध्यान से देखिएगा और ऑप्शंस को देखिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी, कई बच्चे बोलते हैं कि सर कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पेपर आपको दिखने वाला है। तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट 1। देखिए इसी तरह के स्टेटमेंट कथन 1 कथन 2 रहेगा। तो इंग्लिश पढ़ दूँ, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन डेट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जलीय जंतुओं में श्वसन की दर जो है स्थलचारी जीवों की श्वसन की दर की अपेक्षा तीव्र होती है, ठीक है। और ये जो पहला स्टेटमेंट है वो देखिए एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फिर हम देखिए इस एनालिसिस में क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखिए जो भी इसमें जानकारी दी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का क्या रिलेशन है, सही है कि नहीं है। देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, दोनों गलत हैं। पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है। तो इस तरह से ये रहता है। वैसे हिंदी में भी देखिए यहाँ कथन 1 दोनों सही हैं, इस तरह से इसमें भी रहता है, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट को फिर दूसरे को देखें। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जल में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, ठीक है। तो ये देखिए एकदम गलत है। जल में थोड़ा ही घुला रहता है और हमारे हवा में आपको पता है 21% ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर अगर जो आंसर है, करेक्ट आंसर है हमारा है वो है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बच्चों वो सही होगा। तो आप देखिए ये है आपके बुक से ही सब, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 32, ये मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे। द प्रोसेस बाय विच कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज मैनेज्ड इज कॉल्ड। इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ भी पूछना आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। कम ही बच्चे अभी जा रहे हैं, आप जितने वीडियोस देखेंगे सब मैंने विधिवत समझाए हुए हैं। वैसे ही प्रश्न इस बार भी बच्चों आने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये पेपर भी ध्यान रखिए, यही प्रश्न बदल के भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जिस प्रक्रम के माध्यम से स्वशेषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा की अपेक्षाओं मतलब कि आवश्यकता की पूर्ति होती है, क्या कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, आप उससे जान गए होंगे। अब ये देखिए मैच द फॉलोइंग है, इस तरह के प्रश्नों को आपने किया हुआ है। तो यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ किससे रिलेटेड आपका है, ठीक है। तो इंद्रधनुष का निर्माण यानी कि रेनबो फॉर्मेशन किससे संबंधित है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट से, जैसे प्रिज्म होती है, प्रिज्म से हम लाइट सफ़ेद रोशनी जाती है तो कई रंगों में विभक्त हो जाती है, आपको पता है। वही सेम चीज़ है रेनबो फॉर्मेशन में।
वो किस वजह से है? प्रकाश के विक्षेपण की वजह से है इंद्रधनुष का निर्माण। तो भाई ए का तो 2 हो गया, ए का आपका 2 हो गया। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब तारों का टिमटिमाना, ये होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो आकाश का नीला रंग है, वो किसकी वजह से है? वो है आपका टिंडल इफेक्ट बच्चों। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। मिराज जो है आपका, जो आप रेगिस्तान में आपको दिखाई देता है अरे पानी है, लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं रहता है, या तपती धूप में अगर आप रोड पे चलते हैं तो आप देखते होंगे कहीं कहीं लगता है अरे गीली रोड दिख रही है, वो केवल और केवल नकली है, मृग तृष्णा इसको कहते हैं, वो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हुआ वो सही है। अब ये क्वेश्चन इस तरह के कब होंगे? जब आपको इसकी पूरी जानकारी होगी, और ये सब मैंने वीडियोस बच्चों काफ़ी चैप्टर्स के पढ़ा के बताए हुए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर फिर देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ते हैं और देखते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसकी निर्माती धातुओं की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो ये देखिए ये स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, एलॉय आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस एज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हायर टेम्परेचर। ये एकदम सही बात है। सामान्यतः मिश्र धातु का प्रयोग विद्युतीय ऊष्मीय युक्तियों उपकरणों में किया जाता है क्योंकि उच्चतर तापमान पर इनका ऑक्सीकरण नहीं होता। तो ये देखिए क्वेश्चन दूसरी तरह से आ सकता है कि इनका क्यों इस्तेमाल होता है, नंबर 1 2 3 4 दे देंगे और सही रीज़न आपका यही होगा कि उसका ऑक्सीकरण जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर जो है सही है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज। अब देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन है, धातुओं पर हथौड़ा से प्रहार करने पर इन्हें पतली चालों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का यह गुणधर्म कहलाता है, यह गुणधर्म बच्चों आघात वर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी कहलाता है। आप अच्छे जानते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, एलिमेंट ए बी सी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे लिखा गया है। विच आयनिक कंपाउंड विल फॉर्म, इसमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा? ठीक है, आयनिक यौगिक, किस आयोनिक यौगिक का निर्माण होगा? ठीक है, तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी बच्चों दिख रही है आपके निर्माण की, वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसको हम लोग देख लेते हैं। AC2 मतलब C जो है वो 2 बार आएगा। ठीक है, और आपका A जो है 1 बार रहेगा। ठीक है, इसके पीछे केवल कारण ये समझिए, A के पास अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन A का देखें 2 8 2 है, वहाँ C का देखें 2 8 7। अगर एक कार्बन एक ये C रहेगा, ये 1 लेगा तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन इसको स्टेबिलिटी के लिए आयनिक कंपाउंड के लिए यहाँ 0 होना चाहिए। ये तो अपना 1 दे दिया इसको, एक और तो इसको पास बचा, इसके लिए एक और C चाहिए होगा जिससे वो इसको भी सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, इस वजह से A 1 रहेगा और C जो है 2 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसलिए इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू विनेगर। ठीक है, सिरका के संबंध में सही कथन चुनिए। तो देखिए इस तरह से थोड़े लंबे लंबे लगेंगे, पेज इसलिए काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बस आपको घबराना नहीं है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट हम ए देखें, इट इज़ वाइडली यूज ए प्रिजर्वेटिव। सही बात है, व्यापक तौर पे इसका प्रयोग परिरक्षी के रूप में किया जाता है। विनेगर सिरका आप जानते हैं अचार में, मुरब्बे में, सब कई काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका विनेगर इज़ 5% to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो सही बात है, एसिटिक एसिड आप जानते होंगे बच्चों CH3 COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं। तो इसका जो है 5 से 8% असली एसिटिक एसिड रहता है, बाकी पूरा पानी रहता है, इसी को हम विनेगर कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो जब दूसरा ऑप्शन सही है तो 20 से 25% वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। इट इज़ सेपोनिफिकेशन प्रोसेस, नहीं, इससे तो साबुन बनाया जाता है। ठीक है, तो C और D ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर केवल और केवल A और B सही है। तो ऑप्शन नंबर A बच्चों यहाँ पर सही होगा।
बस आपको देखिए जो भी आपने एनएमएस में पढ़ा है या कई अन्य परीक्षाओं की तैयारी की है, उसके फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे दिमाग वाले ही प्रश्न आएंगे, लेकिन आसान रहते हैं, बस आपको ध्यान से उनको याद दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है विच रोल इज यूज टू फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई तार है, बिजली जा रही है, ठीक है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये पूछ रहा है कि किस रूल से हम जानेंगे। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारा वाहक चालक कंडक्टर द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये डायरेक्ट आपके बुक का है बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वाम हस्त नियम। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम स्मेल अनप्लेजेंट ड्यू टू विच रिएक्शन अकरिंग इन नेचर। तो बच्चों प्रकृति में किस अभिक्रिया कारण वसा और तेल युक्त खाद्य सामग्री जो है लंबे समय तक प्रयुक्त नहीं होती, उसमें दुर्गंध रेंसिड हो जाता है, आप जानते हैं रेंसिडिटी इसको कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण उपचयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 40 आपके सामने है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अति सांद्रित गंध काम्ल के साथ 443 केल्विन पर एथेनॉल का उष्मीकरण करने पर फलस्वरूप निर्मित उत्पादों के प्रचार करिए। तो क्या बनेगा आपका, एथीन और जल बनेगा, इथीन और जल। ठीक है, तो 40 का आपका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 110 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी V इक्वल टू IR। जो फॉर्मूलाज हैं उसको आप यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब 110 वोल्ट और 110 वाट का जब इसे 220 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तो खपत होने वाली विद्युत की मात्रा कितनी होगी, तो जो निकल के आएगा बच्चों वो आएगा आपका 50 वाट। ठीक है, तो 41 का आपका सॉरी ये आएगा आपका 200 वाट, सॉरी गलती से मैंने बताया, याद रखिए ये बच्चों आएगा 200 वाट। ठीक है, ये बच्चे का सही है, आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर हमें फिर से सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समृद्ध वक्रों के रूप में होती हैं, एकदम सही है। ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में मिल जाती है। ठीक है, तो आपने चुंबक का देखा होगा भाई, कोई भी अगर हम मैग्नेट बना दें, ठीक है, ऐसे ही चलती है ना, ठीक है, इस तरह से ये रहती हैं, लेकिन इसका क्या रहता है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर मिल जाती हैं। ठीक है, और फिर है ये एक दूसरे के प्रति नहीं काटती तो नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र के दुर्बल होने की स्थिति में वे अधिक समीप आ जाती हैं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ऑप्शन ए और बी सही है। तो ये किस में आएगा, आपका 1 आंसर सही है, ए एंड बी इज करेक्ट। ये आपका एक मिनट इसका क्वेश्चन नंबर बता दें 42 का आपका बच्चों पहला ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस आर इन फॉर्म ऑफ क्लोज कर्व, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द साउथ पोल। बाकी दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, फिर है द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन एथेनोइक एसिड इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है। तो आयनिक बॉन्ड किस में बनते हैं, कोवलेंट किस में बनते हैं। तो एथेनोइक एसिड में आपका कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड आप बच्चों आपके 8 हैं। ठीक है, तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू गॉइटर। तो आपको पता है घेंघा रोग जिसको कहा जाता है, गॉइटर घेंघा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, एक्सेस ऑफ आयोडीन इन, नहीं भाई कमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आयोडीन आहार में आयोडीन की मात्रा अधिक तो होती नहीं, कमी होने पे ही होता है। ठीक है, फिर क्या है, गले में सूजन उत्पन्न हो जाती है, ये सही है आपका। ठीक है, फिर ग्वाइटर थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, ये भी सही है भाई। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। थायरक्सिन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग होता है, एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी डी सही है, बी सी डी। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बच्चों 4 में है। ठीक है, तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो आपका सही है। फिर है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बिजांड की दिशा में
परागनलिका की वृद्धि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 45 का जो सही आंसर है वो है बच्चों आपका कीमोट्रेपिज्म। जब केमिकल की वजह से कोई केमिकल है उसकी वजह से अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, इसको कीमोट्रेपिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा, 45 का 4। ठीक है, क्वेश्चन 46 देखें। ये है आपका विच टाइप ऑफ मिरर यूज इन सोलर फर्नेसेस। ठीक है, सोलर फर्नेस सूरज की रोशनी से खाना भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सौर भट्टी जो होती है उसमें भी प्रयोग किया जा रहा है। किस दर्पण का किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है बच्चों अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मिरर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 46 का 1 आंसर आपका बच्चों एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन 47 देखिए। एन ऑब्जेक्ट is kept at a distance of 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इमेज डिस्टेंस आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी में बनता है। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? ठीक है, तो ये बच्चों आपको पता है कि कोई भी मिरर है, कोई भी आपका मिरर है, कोई भी मिरर मान लीजिए। ठीक है, तो अगर कोई इमेज इन्फिनिटी में बन रहा है, अगर कोई इमेज इन्फिनिटी से अगर आ रहा है, अगर फोकस पे बन रहा है, और फोकस पे जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इन्फिनिटी में बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहीं बनेगा जहाँ पर वो इमेज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, जब भी इमेज इन्फिनिटी में बने जान लीजिए अपने फोकस पे ही वो रखा हुआ है। ठीक है, अगर इन्फिनिटी से कहीं आके, उल्टा भी सुन लीजिए, अगर इन्फिनिटी से कोई इमेज आकर कहीं बन रहा है किसी डिस्टेंस पे और पूछ लिया उसका फोकल लेंथ क्या है, ये जो सवाल पूछा तो यही चीज़, अब फोकल लेंथ पे बना है तो उसका इमेज जो है इन्फिनिटी में बनेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका 2 होगा। 48 है आपका है, इसमें इनहेरिटेंस का है 48 का, और यहाँ पर भी हमें क्या बताना है? सही कथन हमें चुनना है। ठीक है, तो मैं हिंदी वाला बल्कि पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में। अच्छा, दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहला है, प्रत्येक लक्षण पैतृक और मातृक दोनों डीएनए से प्रभावित हो सकता है। ये एकदम सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, जननी संतति में अधिक परिणाम में अनुवांशिक द्रव्य का योगदान करती है क्योंकि उसके पास 2x गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों एकदम गलत है, दिस वन इज रॉन्ग। फिर है, दोनों जनक संतति में समान परिणाम में अनुवांशिक द्रव्य का योगदान करते हैं, ये एकदम सही है। बोथ पेरेंट कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। ठीक है, मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों में पहली पीढ़ी के मटर के पौधों में कोई आधी अधूरी विशेषताएं लक्षण नहीं पाई गई, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर सही होगा, 48 का 4। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर भी देखिए आपका मूलांकुर है, प्रांकुर है, बीजपत्र है, बीजांड है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग का फिर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं जो मूलांकुर है वो भावी मूल होता है। ठीक है, फ्यूचर रूट होता है, ये आपको पता है। प्रांकुर जो है आपका, प्रांकुर जो है वो भावी प्रवरोह होता है, यानी कि फ्यूचर सूट होता है। बीजपत्र, बीजपत्र आपका खाद्य संग्रहण होता है। बीजांड जो है आपका बीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका 4th ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद है, पुष्पपादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित अंगों को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर है, सेलेक्ट द पार्ट्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट हैं वो हैं आपके एंथर है और आपका पिस्टल्स है। ठीक है, तो अब 50 का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों वो सही होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से आपका मेरे ख्याल से सोशल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसको भी देख लें। और यहाँ बच्चों अब देखिए ऐसा है कि अब एक एक पार्ट या तो कवर करूँ, क्योंकि समझाकर बताने में काफ़ी टाइम होगा। तो हम लोग इसको आगे के क्वेश्चन जो हैं सामाजिक अध्ययन के, सोशल साइंस के, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कवर करेंगे, साथ में जीके के भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।